नमस्कार बाल मित्रों। आज हम भाग विधि से मसावी ज्ञात करना सीखेंगे। हमने दो संख्याएं हैं जिनका भाग विधि से मसावी ज्ञात करना है। जैसे संख्या 144 तथा 252 है। इन दोनों संख्याओं का मसावी ज्ञात करना है। तो भाग विधि के अनुसार जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य बनाएंगे, जो छोटी संख्या है उसको भाजक बनाएंगे और उसमें भाग देंगे तो इससे भाग देंगे। एक बार भाग जाएगा 144 और इसको यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 108। अब ये 144 भाज्य हो जाएगी और भाजक हो जाएगा 108। इसी प्रकार करना है। ये भी एक ही बार जाएगा। अब इसमें भाग देना है। 108 आया, इसको घटाएंगे, इसको घटाने पर हमको मिलता है 36। अब फिर यहाँ से इसको करेंगे। ये जो संख्या है भाज्य हो जाएगी 108। अब यहाँ फिर से भाग देंगे। 36 से 108 में भाग देने पर 3 बार भाग जाएगा और ये हो गया 108 और यहाँ हो गया 0। तो अंत में जो भाजक हमें प्राप्त होता है, फिर से समझो, 144 और 252 का मसावी ज्ञात करना है। जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य और जो छोटी संख्या होगी उसे भाजक के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर हमने भाग दिया, 144 का एक बार भाग दिया, 252 में से 144 को घटाया तो 108 आता है। फिर यही 144 को यहाँ लिखेंगे, भाज्य बनाएंगे, 108 जो भाजक हो जाएगा। और फिर एक बार इसमें भी भाग जाता है। भाग जाने पर जब यहाँ घटाते हैं तो ये 36 प्राप्त होता है। और इसको भी उसी प्रकार ये प्रक्रिया आगे तब तक करेंगे जब तक यहाँ शून्य नहीं आ जाए। 3 बार हो जाता है यहाँ पे, तो अंत में जब यहाँ पे शून्य आ जाता है शेषफल, उस समय जो हमारा भाज्य होता है वही दोनों संख्याओं का मसावी होता है। तो इन दोनों संख्याओं 144 और 252 का मसावी 36 हुआ, जो यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी। अब 144 तथा 252 का मसावी 36 है। अब इन दोनों संख्याओं को अति संक्षिप्त रूप में करना हो, अति संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो संख्याओं को इस प्रकार लिखेंगे। भागे जो इसका मसावी है उसी से दोनों संख्याओं में भाग दे देंगे। तो भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी यही इन दोनों संख्याओं की अति संक्षिप्त संख्या होगी। धन्यवाद। में तुम लोगों ने पिछले प्रकरण में प्रसंग्रह 12 के मसावी ज्ञात करो के जो 10 उप प्रश्न दिए गए थे वो हमने गृह कार्य के लिए दिया था। अब आज हमने भाग विधि द्वारा कैसे मसावी प्राप्त करना है उसको दिया हूँ। तो तुम्हें प्रश्न नंबर 12 का भाग विधि से मसावी प्राप्त करना है और उसे संक्षिप्त रूप में भी बताना है। अब आगे हम देखेंगे लघुत्तम सामान्य विभाजक, इसको लसावी और अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहते हैं। अब देखो कैसे प्राप्त ज्ञात करेंगे। संख्या 60 और 48 का लसावी हमें ज्ञात करना है। 60 और 48 48 का लसावी ज्ञात करना है। 60 का गुणनखंड करेंगे
60 का गुणनखंड पिछली प्रकरण में हमने गुणनखंड करने को तुम्हें बताया है। 60 का गुणनखंड हम निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 60 का गुणनखंड है। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, ये 60 का गुणनखंड हो गया। अभी 48 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 48 का गुणनखंड है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। अब लसावी ज्ञात करने के लिए हमको देखना है कि 2 अधिकतम बार कहाँ पे कितनी बार आया है। सबसे अधिकतम बार यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। 2 अधिकतम बार 4 आया है। 2 अधिकतम 4 बार आया है, 4 बार आया है। दोनों संख्याओं में देखेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड है वहाँ पर। इसके बाद देखेंगे 2 के बाद 3 देखेंगे। 3 अधिकतम कितनी बार आया है, दोनों जगह एक एक बार, एक बार आया है। 3 अधिकतम एक बार आया है। उसके बाद देखेंगे फिर कौन सी संख्या बचती है, 5। 5 अधिकतम कितनी बार आया है, 5 अधिकतम एक बार आया है, एक बार आया है। अब इन्हीं संख्याओं को गुणे के रूप में लिखेंगे। 2 अधिकतम 4 बार है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 एक बार आया है तो 3 एक बार, और 5 एक बार आया है तो 5 एक बार। इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। इन सभी संख्याओं का गुणा करने पर 2 दूनी गुणा करने पर होता है 240। 240 यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड हो गया 240। अब और भी संख्याएं हैं, 18, 30, 50 का लसावी ज्ञात करना है। 18, 30 और 50। तो पहले हम 18 को यहाँ लिख देंगे, 30 यहाँ, 50 यहाँ, इनका गुणनखंड लिख देंगे। 18 का गुणनखंड हो गया बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3। 30 का हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5, और 50 का हो गया 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखेंगे इसमें तीनों में देखेंगे 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 है। तीनों जगह पे, तीनों संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी बार आई है, यहाँ एक बार एक बार एक बार। 2 अधिकतम कितनी बार आया, अधिकतम एक बार आया, एक बार आया है। उसके बाद 3 है। 3 अधिकतम यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ नहीं है। 3 अधिकतम 3 बार 2 बार आया है। 3 अधिकतम 2 बार आया है, 2 बार आया है। 5 अधिकतम कितनी बार आया है, 5 अधिकतम 2 बार आया। 5 अधिकतम 2 बार आया, यहाँ पे एक ही बार है, यहाँ पे है ही नहीं। अधिकतम 2 बार आया है। तो इन्हीं संख्याओं को फिर गुणे के रूप में लिखें। 2 एक बार तो 2 एक बार लिख लो, 3 2 बार तो 3 2 बार लिख लो, 5 2 बार तो 5 2 बार लिख दो। ये 25 450, इसका जब गुणा करते हैं तो ये 450 होता है। यानी 18, 20 और 50 का लसावी हो गया 450। अब एक और विधि हम तुमको बताते हैं, भाग विधि से लसावी ज्ञात करना। भाग विधि से लसावी ज्ञात, जैसे हमको संख्या दी गई है 16, 28 और 40, इन संख्याओं का लसावी ज्ञात करना है। तो इसको भाग विधि से करेंगे। ऐसा बना लिया, और हाँ, अभी 2 से भाग देंगे। सभी संख्याओं में 2 से भाग जाता है। 2 से भाग देने पे यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया 20। फिर 2 से भाग जाएगा दोनों में, 4, 7, 10। फिर 2 से भाग देंगे
2 दूनी 4, 7 से भाग नहीं जाएगा तो 7 यहाँ लिख देंगे, 2 पचे 10। अब यहाँ 2 बचा, यहाँ 7 बच गया, यहाँ 5 बच गया। अभी क्या करेंगे, इस तरह से भाग, ये सभी अभाज्य संख्याएं हो गई। यहाँ पर ये जहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ और यहाँ जो प्राप्त हुआ सभी अभाज्य संख्याएं हैं। जब तक भाज्य संख्याएं रहेगी हम उससे आगे भाग करते रहेंगे। जब अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी तो इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। 2 कितनी बार आया है इधर, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर यहाँ पे क्या क्या संख्या मिली है, 2 गुणे, पहले छोटी संख्या लेंगे 5, उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी संख्या 7। इन सब का जब गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल आता है 560, यानी 16, 28 और 40 का लसावी हो गया। इन संख्याओं का 560 है लसावी। इसी प्रकार से हमें अभी इसी प्रकार से ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है ये तीनों संख्याओं की मसावी है। ये तीनों संख्याओं को 16, 28 और 40 की मसावी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये मसावी हो गई किसकी, 16, 28 और 40 की, ये मसावी है। यहाँ पे जो संख्या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो मसावी हो गया, और इसको मिलाकर जब गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो इन्हीं तीनों संख्याओं की लसावी है। तो इस तरह से हमें तीनों संख्याओं का लसावी भी प्राप्त हो जाएगा अगर इस विधि से करेंगे, और मसावी भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हें प्रश्न संग्रह 13 के लसावी ज्ञात करो, और इस लसावी और मसावी का एक सूत्र प्राप्त होता है हमें। जैसे हम तुम्हें बताते हैं कि 18 और 30 का लसावी मसावी ज्ञात करो। 18, 30 का लसावी और मसावी ज्ञात करना है। फिर वही विधि लगाएंगे, भाग विधि से 18 और 30, इसका भाग देंगे भाग विधि से, 2 से भाग दिया 9 और 15, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 3 9, 3 बचे 15। अब इन संख्याओं को गुणा करेंगे, मसावी आ जाएगा। तो ये संख्याओं को गुणा कर 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर कितना, 6। और इन सभी संख्याओं को जो जितने भी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं नीचे और यहाँ पर, उन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो लसावी मिलेगा। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 590, बचे 90 हुआ। ये हो गया इसका 18 और 30 का मसावी 6, 18 और 30 का लसावी 90। अब एक मसावी गुणे लसावी बराबर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या मसावी कितना हुआ इनका, 6 गुणे 90 लसावी। ये दोनों संख्याएं कितनी हैं, 18 गुणे 30। ये जो दोनों संख्याएं 18 30 हैं, उन दोनों संख्याओं का मसावी 6, लसावी इतना। अब इसका गुणा करते हैं तो 6 540, और इधर भी गुणा करते हैं तो 540। ये इस प्रकार से हम सही कर सकते हैं, अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा ये लसावी मसावी का उत्तर सही है कि नहीं। इस आधार पर तुम्हें प्रश्न संग्रह 13 के जो उप प्रश्न 10 उप प्रश्न दिए गए हैं, पहले प्रश्न में 10 उप प्रश्न हैं, उनको सभी का लसावी ज्ञात करना है। और प्रश्न संग्रह 13 के दूसरे प्रश्न में
कुल 5 उप प्रश्न दिए गए हैं। उन सभी का मसावी और लसावी ज्ञात करके और गुणनफल द्वारा उसके उत्तर की जांच भी करना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।